तो फेज 1 में क्या करना है? फेज 1 में हमें कंसिस्टेंसी पे काम करना है। कंसिस्टेंसी की अहमियत जो है लोगों को बतानी है और हमको ये वाला इंटेंसिफाई करना है फेज 1 में। अगर कोई आपका डाउनलाइन है जो महीने में मान के चलो सिल्वर डायरेक्टर है, उसकी टीम में मान के चलो कि 15 कंसिस्टेंसी होती है, तो उसको बैठना है, बात करना है, कौन लोग कर रहे हैं, कौन लोग छोड़ रहे हैं, कौन छूट गए, कौन नए कर सकते हैं, उससे बात करके अगर 15 कंसिस्टेंसी होती है, इसको बोलो भाई कम से कम 10-20% तो बढ़ा लो। 15 कंसिस्टेंसी का अगर मैं 10% भी बोल दो 1.5 कंसिस्टेंसी, 20% बोल दो 3 कंसिस्टेंसी, तो क्या वो 15 कंसिस्टेंसी करने वाला 3 से 5 कंसिस्टेंसी नहीं बढ़ा सकता? कोई बड़ा आस्क नहीं है। 5 कंसिस्टेंसी अगर कोई ऑलरेडी लगा हुआ है, 100 कंसिस्टेंसी ऑलरेडी करता है, तो उसको बोलना भाई 100 तूने करना स्टार्ट कर लिया, आप कम से कम ये तो कंसिस्टेंसी तो बढ़ा ले, 200 की भी तो कर। कैसे कर रहा मैं आगे बताता हूं। पहला वाला ये पड़ाव है। दूसरा वाला पड़ाव क्या है कि यहां पर हमें लोगों को कंसिस्टेंसी करवाने के बाद उनके लेवल अचीव करवाने। हम लोग यहां पे चूक जाते हैं। हमारा पीवी देख लिया, हमारा साइट देख लिया, हम लोग हैप्पी। ये अपलाइन का काम नहीं होता। अपलाइन का काम है पहले नीचे देखिए कि कितने लोग डायरेक्टर बोनस से चूक रहे हैं, कितने लोग टीवी लेने से चूक रहे हैं, कितने लोग अपना एलओबी करने से चूक रहे हैं। ये वाली लिस्ट लेके हमको उनसे बात करनी है, उनको लेवल करवाने। जब लोगों के लेवल होते हैं तो उनकी चक बनती है, जब चक बनती है तो अपलाइन को ढेर सारी दुआएं मिलती है और डाउनलाइन का चक बनता है। आर यू विद मी? यस। चलिए ये हो गया फेज 2। अब फेज 1 में ये एक चीज हमें करनी है जो एक टारगेट बेस्ड चीज करनी है। क्या टारगेट बेस्ड चीज? मान के चलो कि कोई बंदा है जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर है और टीपीपी के साथ क्वालिफाई करता है, मान कर 2600 से क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या रूल है? उसके लिए रूल ये है 60%, 2600 का 60% कितना हो गया? तकरीबन 1600 पीवी, ठीक है। तो 1600 पीवी 14 तारीख तक हो जाना है। 60%। आर यू विद मी? यस। 14 तारीख तक कितना परसेंट करना है? 60%। ये 14 तारीख का जो पहला वाला फेज है ना, ये बड़ा आसान फेज है। क्यों? आपको तो सिर्फ कंसिस्टेंसी ही तो बढ़ानी है। एक वाला 2 करेगा, 2 वाला 3 करेगा, 3 वाला 4 करेगा, यही बढ़ाना है। जो नहीं कर रहे हैं उनको कंसिस्टेंसी में लेके आना है। अगर यहां पे आप चूके, जब आप फेज 2 में चले जाओगे, अगर लेवल के समय आपका लेवल नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? लेवल करने के लिए पॉकेट से पैसा डालोगे। डालते हो नहीं डालते हो? तो अगर लास्ट मिनट में पैसा देके लेवल करने की नौबत से बचना चाहते हो, फेज 1 में काम करो। आर यू विद मी? चलिए दोस्तों, कंसिस्टेंसी में जो मुझे समझ में आया वो ये है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, रिजल्ट जो है ना वो 100% आपके पीछे आएगा। चलिए अब बात करते हैं कि कंसिस्टेंसी कैसी। मैं नए व्यक्ति से बात करता हूँ। जब नया व्यक्ति अंदर आता है, ठीक है, 30 पीवी की उसने ज्वाइनिंग करी, ठीक है। अब वो व्यक्ति को 100 पीवी पे कैसे लेके जाए? जब 100 पीवी की बात आती है तो हम लोग करते क्या है कि प्रिडोमिनेंटली हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हम लोग दे देते हैं। हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स देना बुराई नहीं है, मगर हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स वो लेके बैठ जाते हैं, यूज नहीं करते। ना तो रिटेल करते हैं, ना तो यूज करते हैं। अगर वो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट यूज करें तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं करते तो प्रॉब्लम क्या होता है कि पहले तो 2 तारीख को तो जोश में के ले गया, जब आप अगले महीने रीपरचेज के लिए बोलते हो, कंसिस्टेंसी लिख बोलता है अप्लाई, पिछले महीने जो दिया हुआ था ना, नोनिस पीरियड ना ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो बोलता क्यों नहीं खाया? बोलता नहीं यार, या तो बीवी की परमिशन मिल जाए या सासू माँ की परमिशन मिल जाए, 2 में से जो भी बोलना शुरू करें मैं खाना शुरू कर दूंगा। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं। खाने का शुभ मुहूर्त नहीं आता, कंसिस्टेंसी तो 12 हो जाता है। आप देखो, आपका डेटा उठा के देखो कि अगर आपकी टीम में 100 लोग अगर सितंबर में कंसिस्टेंसी करके हैं, तो वही 100 लोग अक्टूबर में नहीं करेंगे।
100 में से 50 या 60 करके 40% बाहर हो जाते हैं, 40 फिर नए आते हैं। अगर आपने इनको सही गाइड किया कि भाई 50% आप कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स ले लो, चाय ले लो, तेल ले लो, कॉफी ले लो, पेस्ट ले लो, शैम्पू ले लो, ताकि आपने यूज किया, वापरा, खत्म हो गया। अब जब खत्म हो गया तो ही इज रेडी फॉर दी नेक्स्ट कंसिस्टेंसी। तो हमें प्लान ऐसे करना है कि आपकी अगली वाली कंसिस्टेंसी आसान हो। आर मी मेकिंग सम सेंस? बात समझ में आ रही है? ये नए व्यक्ति के लिए एक आइडियल कॉम्बिनेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये दिमाग में रख लो कि 100 पीवी सेल्फ का करना है, और मैंने जैसे ही बोला कि 200 पीवी की सैंपलिंग करनी है। 200 पीवी का मतलब हो गया 6000 रुपया। अब बताओ कौन कौन 200 पीवी की सैंपलिंग करने के लिए तैयार है? नहीं भाई, ऐसे ना आप 6000 रुपए का सैंपल बांट दोगे, इतने भी भोले मत हो यार। थोड़ा अपने अंदर का मुंबईया को जगाओ। लोग बोलेंगे भाई सैंपलिंग क्यों करो, रिटेलिंग करके अपने पैसे लूंगा। अगर मैं आपको रिटेलिंग बोलूं तो लोग बोलते हैं मैं तो लीडर हूं, मैं क्यों रिटेल करूं। कुछ लोग जो बिजनेस समझ से करते हैं, मगर कुछ लोग बोलते हैं हम रिटेल क्यों करें। तो हमने कहा जब तक दिखेगा नहीं, बिकेगा नहीं, रिटेल मत करो, सैंपल करो। वो बोलेगा 6-7 हजार रुपए का लोचा यार, इससे बेहतर कि मैं सैंपलिंग करूं, बेहतर मैं रिटेल कर लेता हूं, पैसा तो नुकसान तो नहीं होगा। समझ रहे आप? यस। तो मैंने क्या किया, रिटेल की जगह मैंने सैंपलिंग का वर्ड यूज किया। सैंपल इसलिए कि जब तक आप प्रोडक्ट को सोसाइटी को नहीं दिखाओगे, लोगों को पता कैसे चलेगा वेस्टीज के 350 प्रोडक्ट आखिर कौन कौन से हैं। आपको ये शेयर करना है, ये आपको बताना है, ये आपको डिस्कस करना है। आप जितना ज्यादा हर बार अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में समझोगे, अलग अलग बताओगे, दिखाओगे, प्रोडक्ट उतना मूव होगा। चलिए इसके बाद 100 पीवी सेल्फ का हो गया, 200 पीवी हो गया रिटेल का। बात समझ में आ गई? और 14 तारीख के अंदर कितना परसेंट करना है? 60%। इसके साथ ये काम और करना है। वो काम क्या है कि 14 तारीख के अंदर आपको 100 पीवी की एक ज्वाइनिंग लेके आनी है। एक ज्वाइनिंग हो सकता है नॉर्मल सी ज्वाइनिंग कोई भी ला ले। थाईलैंड बैंकॉक के लिए 100 पीवी चाचा को डाल दिया, चाची को डाल दिया, सबको डाल दिया। मगर मैं बोल रहा हूं 14 तारीख के अंदर एक ज्वाइनिंग काम करने वाली, क्योंकि 100 पीवी आपको हर महीने की ज्वाइनिंग लेके आनी है। तो आप सोचोगे कि जो व्यक्ति से मैं ये ज्वाइनिंग करवा रहा हूं, या तो उसमें इतनी क्षमता हो कि महीने का 100 पीवी कम से कम ले, उसकी रिक्वायरमेंट हो, या फिर ऐसा व्यक्ति ढूंढोगे जो अच्छी नेटवर्किंग समझता हो, जानता हो। इसीलिए आपके पास 14 दिन होते हैं। 14 दिन में आपको 100 पीवी की पोटेंशियल का एक बंदा ज्वाइन करना है। अगर आपको इसकी पावर समझ में आनी है तो आप उसको ये बोलो, ऐसे व्यक्ति को ढूंढो, उसको बोलो कि भाई नेटवर्क में मेरे को पार्ट टाइम में नेटवर्किंग करनी है, मगर करना क्या, महीने में एक ही व्यक्ति को लेकर आना। एक महीना ये जुड़ गया 100 पीवी, दूसरा वाला आ गया 100 पीवी, 100 पीवी, 200 पीवी, अगले महीने इसने एक लेके आया, उसने एक लेके आया, हो गए 4, अगले महीने जाओ 16, बाद 32, एक एक व्यक्ति। पूरे महीने में भी एक 100 पीवी की आप ज्वाइनिंग लेके जाओ, उनसे बस आप 1000 रुपए की घरेलू प्रोडक्ट्स की भी अगर रिटेलिंग करवाओ ना, आप देखो कि नेटवर्किंग का मैजिक क्या होता है। एक ज्वाइनिंग ना, यहां पे आपका दिमाग लग रहा है, क्योंकि आपकी नॉर्मल ज्वाइनिंग नहीं करनी है, आपको 100 पीवी की एक ज्वाइनिंग करनी है। मुश्किल है नहीं। यहां पे जो आप छानोगे ना, जो आप छांटोगे ना, यहां पे आपका दिमाग लगेगा। 100 पीवी यार ये लेगा, यूज करेगा, नेटवर्क का आपका दिमाग चलेगा, आपके मोबाइल में जाएगा, आप अलग अलग स्ट्रैटेजी करोगे, सोशल मीडिया में अलग अलग ऐड दोगे, अलग तरीके से लोग आपको अप्रोच करेंगे, तब कहीं जाके 14 दिन में आपको वो वाला व्यक्ति मिलेगा जो या तो लीडर होगा या तो अच्छा जबरदस्त रिटेलर होगा। दोस्तों यहां पे ये जो चीजें मैं बोल रहा हूं, फेज 1, फेज 2, 100 पीवी सेल्फ का, 200 पीवी
रिटेलिंग के, ये 100 बीबी की ज्वाइनिंग 60% का जो है हमें 14 तारीख के अंदर कर लेना है। ये मैं क्या कर रहा हूं, ये आपको बोल बोल के आपके दिमाग को मैं ट्रेन कर रहा हूं कि भाई मुझे अगर स्टेबल रहना है तो मैं तो करूंगा ही, मुझे मेरी टीम से करवाना है। आई रिपीट, Yes. Yes. अगर आपकी टीम में 10% लोगों ने भी कर लिया, आप देखो आपकी पीवी कितनी बढ़ जाएगी। मैं बस 10% लेके चलो, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने बस एग्जांपल दिए हुए थे कि अगर 10% का इंक्रीज कोई स्टार डायरेक्टर करता है तो कैसे इम्पैक्ट आता है, ठीक है। इसके आगे चलते हुए मैंने बस ये दिया कि अगर कोई एक 10,000 पीवी से अगर अपना एलओबी करना चाहे तो उसकी क्या टारगेट होनी चाहिए। तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि भाई ये टारगेट लेके चलो ताकि आपका जो सफर है आगे आसान हो, ठीक है। और फेज 2 में बड़ा आपका लीडरशिप का रोल रहेगा, जहां पर आपको लोगों को लेवल करवाने हैं, उनके चेक्स देके लोगों के चेक बनवाने हैं। हम लोग यहाँ पे चूक रहे होते हैं क्योंकि बहुत सारे समय हमें पता ही नहीं कि मेरी टीम में कितने लोग चेक ले रहे हैं, कितने लोगों का वोचर आता है, किसी को पता है? कितने लोग आपके अंडर चेक ले रहे हैं, कितने लोग, ये हमारे पास सबसे बड़ी विडंबना है। अगर हमारे पास ये वाली डिटेल आ जाए जिससे हम लोगों को ट्रैक कर सके कि कितने लोग कंसिस्टेंसी करते हैं, कितने लोगों के चेक बनते हैं, कम से कम आप कोशिश करोगे ना 10 वाला का 15 पे लेके जाओ, 15 का 30 पे लेके जाओ, जो 30 करा उसका 1 लाख का बनाओ। तो इसी से ना बिजनेस बनता है। तो दोस्तों ये चीजें वही हैं जो आपको फॉलो करनी होगी। अब यहाँ पे टास्क मैंने प्लान किया हुआ क्राउन एंड अबाव। अगर इस बिजनेस को अगर आपको दुगनी स्पीड से आगे बढ़ाना है ना, तो मैंने एक एग्जांपल क्राउन का लिया हुआ, ये कोई भी हो सकता है। इसमें करना क्या है, मान के चलो कि आप एक क्राउन डायरेक्टर मिसाल के तौर पे, आर यू विद मी? Yes. भूख कितने लोगों को लगी है? बड़ा भूख किसी को नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये मेरी लास्ट स्लाइड है, ठीक है। अगर पड़ोसी आपका सोया नहीं है तो मैं बोल दूं, अगर पड़ोस सो गया तो बंद कर दें। पड़ोसी जाग रहा है? Yes. अब मैं क्राउन डायरेक्टर हूं। अब मेरे अपने ने मुझे क्या बोला कि भाई 100 पीवी सेल्फ की करनी है, 200 पीवी की रिटेल करनी है, 100 पीवी की जर्नी लानी है। ये तो मैं कर रहा हूं। अब मुझे क्या करना है, मेरे नीचे मुझे ऐसे 20 लोगों को चुनना है, मुझे ऐसे 20 लोगों को चुनना है जो मेरी तरह 100 पीवी सेल्फ का करेंगे, 200 पीवी की रिटेल करेंगे और 100 पीवी की एक जॉइनिंग लेके आएंगे। आर यू विद मी? Yes. क्राउन अपने नीचे ऐसे 20 व्यक्तियों को चुनेगा। अब 10 तारीख को हम आपको एक लाइन देंगे, एक डेटा देंगे जहां पे आपको पता चलेगा ये जो 20 लोग हैं उन्होंने सितंबर में कितना कंसिस्टेंसी था, अक्टूबर डायरेक्टर वाइज या सिल्वर डायरेक्टर वाइज आपको डिटेल आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, मान के चलो कि कोई सिल्वर डायरेक्टर उनके नीचे है और वो कर रहा है 15 कंसिस्टेंसी, तो उसकी कम से कम 20 से 25 कंसिस्टेंसी करवानी है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर 10 कर रहा है तो उसकी 5 बढ़ानी है, क्योंकि एक ही महीने में इंटेंसिटी करने का नहीं है। इस महीने 5 कर ले, अगले महीने और 5 कर ले, जैसे आप 10 बढ़ाते जाओगे ना, 12 महीनों में 120% आपका पीवी बढ़ जाएगा। सिंपल है। तो क्राउन डायरेक्टर क्या करेगा, खुद जो कर रहा है अपने जैसे 20 लोगों को तैयार कर। आप नीचे के लोग बोलेंगे अरे यार तो हमारे को करने को तो बोल रहा है, मगर हमारा क्या फायदा, क्योंकि वो भी अपने नीचे यही करेंगे, वो भी अपने नीचे यही करेंगे। और ये जो 20 लोग हैं, इन 20 लोगों को हर 3 महीने में क्वार्टरली एक मीटिंग बुलाई जाएगी। उस मीटिंग में सेल्स टीम भी होगी, हम भी होंगे। उनको नेक्स्ट बीएम सीएम बनने की उनको तालीम दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको अलग अलग मॉड्यूल्स पे ट्रेन किया जाएगा। Does that make some sense? Yes. ये एक बड़ी वाली ट्रेनिंग है जो आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट कराई जाएगी। कौन करवाएंगे? आपके क्राउन डायरेक्टर करवाएंगे। और जो टॉप 5 अचीवर्स होंगे ना, उन टॉप 5 अचीवर्स को आपके जो क्राउन डायरेक्टर हैं उनके साथ डिस्कस करके ये गिफ्ट भी हम लोग करेंगे कि टॉप 5 में कौन चल रहा है। अगर आपने
इसको प्रमोट करना स्टार्ट किया, अगर आपने इसको लेके एक सही तरीके से मोशन देना स्टार्ट किया, आप देखो कि आपकी बिजनेस में एक बहुत बड़ा एक चेंज आएगा और उसमें बहुत सारा एक डिफरेंस आएगा। ठीक है, Yes. तो ये मैंने बड़ा ही सिंपल तरीके से आपको बताया। मैं आशा करता हूँ कि चीजें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई है तो सचिन जी यहाँ पे है ही है, ठीक है, आप सचिन जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले सारी मैंने ब्रीफिंग कर दी है, तो सचिन विल बी एबल टू गिव यू द डेटा, वो आपको डेटा भी दे देंगे और साथ में उसका ये भी कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये रही उसकी स्ट्रैटेजी। थैंक यू सो मच। तो मैं देखा था पीछे से बहुत से लोग फोटोग्राफ्स ले रहे थे। डोंट वरी, सैयद सर ये पीपीटी मुझे फॉरवर्ड करेंगे एंड इसके ऊपर हम बात भी करेंगे, ट्रेनिंग भी करेंगे इसके ऊपर। एंड जैसे सैयद सर ने कहा कि जैसे ही डेटा मुझे उनके पास से मिलता है, क्राउन एंड अबव को भी वो शेयर किया जाएगा। खाली क्राउन एंड अबव की बात कर रहे थे सर डेटा के बारे में, ठीक है। तो बाकी सिल्वर ब्रॉन्ज मेरे पास मत आइएगा सर, मेरा क्या है, मेरे नीचे कौन काम कर रहा है बताइए। तो दैट इज ओनली फॉर क्राउन एंड अबव, ठीक है। पहला ये क्लियर कर देता हूँ। जल्द ही सैयद सर इसमें कुछ और स्लाइड्स कुछ ऐड करेंगे, ताकि वो जो कंसिस्टेंसी के बारे में सर बता रहे थे कि कितना कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में कुछ पॉइंट सर ऐड करके देंगे। एंड हम इसको बहुत जल्द शुरू करेंगे। तो हम बहुत लकी हैं कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट सेल्स सैयद साहब है, जो अभी जैसे कि उन्होंने आज कहा, ऐसे बहुत सारे और नई नई चीजें सर हमारे लिए लेकर आएंगे जब भी वो मुंबई आएंगे तो, ठीक है। तो जोरदार तालियां सैयद सर के लिए। सैयद सर और क्राउन एंड अबव से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्राउन एंड अबव एक बार डायमंड लॉन्च में आ जाइए, क्योंकि सैयद सर को कुछ लोगों से बात करनी थी, अमेरिकन से कुछ लोगों को सैयद सर से भी बात करनी। तो क्राउन एंड अबव से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डायमंड लॉन्च में आ जाइए, एंड ऑब्वियसली ज्योति मैडम आप भी। तो चलिए फिर कुछ इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। कल वैशाली वाली जो कि हमारी हेल्थ केयर सेगमेंट जो संभालते कंपनी में, कल वो आने वाले हैं एंड हेल्थ रिलेटेड जानकारी वो देंगे। स्पेशली हमारा जो ड्यू गार्डन का जो नैपकिन है उसको उसके रिलेटेड, बट उसको ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए करना पड़ेगा आपको 60 PV का इनवॉइस, स्किन फॉर्मूला 9, कलर कॉस्मेटिक्स यानी कि SF9, मिश्रा मिलान एंड ड्यू गार्डन, ये 3 कैटेगरी, और उसमें 2 नैपकिन परचेज करना कंपलसरी। कोई आप वो ट्रेनिंग में आ सकते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग जो है वो नीचे होगी, तो वहां पर आपको इनवॉइस दिखाना है 60 PV का, कलर कॉस्मेटिक्स, स्किन फॉर्मूला 9 एंड ड्यू गार्डन, एंड 2 नैपकिन